हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग के एक और नई वीडियो पर। तो दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग का पार्ट 21 वीडियो है। तो इससे पहले पार्ट 20 तक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख लेना। और हाँ दोस्तों, आज मैं चार्ट पैटर्न नहीं, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक क्या होता है। क्योंकि बहुत से बिगिनर लोगों के कैंडल के बारे में नहीं पता रहता है। उसके बाद मैं आपको सारे कैंडल स्टिक्स के टाइप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सीरीज का पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो आएगी एक सीरीज के साथ, ठीक है। तो जिस भी भाई को अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, जिसकी पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो आ रही है। तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई है, तो उस पर क्लिक करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो मैं आ चुका हूँ इमेज के ऊपर। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब बनती है तो मार्केट बुलिश हो जाती है। मार्केट ऊपर जाने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि ये कैंडल जो होती है बुलिश मार्केट के दौरान बनती है ज़्यादातर। और इन्हीं कैंडल के वजह से चार्ट पैटर्न बनता है। जब ये अपना ढेर सारे कैंडल जब बनते हैं तब इन्हीं की मदद से चार्ट पैटर्न बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से चार्ट पैटर्न में बनता है। तो मैं बता देता हूँ आपको इसके कितने कितने पार्ट हैं। इस कैंडल स्टिक को कैसे क्या कहा जाता है, इसके पार्ट बताऊँ तो इसके 4 पार्ट होते हैं। एक ये वाला पार्ट होता है, एक ये वाला होता है, 3 पार्ट होते हैं इसके। दोबारा मैं आपको 3 से 4 पार्ट होते हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम वीक भी कहते हैं। वीक वीक भी हम कहते हैं इसे, ठीक है। वीक भी कहते हैं, वीक। इसे हम शैडो भी कहते हैं, शैडो भी कहते हैं। और इसे हम टेल भी कहते हैं, टेल। पूंछ, मतलब टेल का मतलब होता है पूंछ, शैडो का मतलब होता है परछाई, ठीक है। तो इसे हम कई नाम से बुलाते हैं। ये जो बीच का होता है इसे हम बॉडी कहते हैं। तो इसे हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले जो होता है इसको भी वही कहते हैं हम, टेल कह सकते हैं, चाहे विक कह सकते हैं हम, विक इसे चाहे हम इसे और बहुत चीज़ें इसे तीनों नाम से कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं बॉडी। तो ये बॉडी होती है, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को हम क्लोजिंग पॉइंट कहते हैं। इधर से क्लोज हुआ और इधर से ओपन हुआ। तो ये कैंडल कब ग्रीन बनती है, कैसे ग्रीन बनती है, तो मैं आपको बताता हूँ ग्रीन कब बनती है। जब जब मार्केट जब कोई कैंडल नीचे से ओपन होता है। मैं एक बना देता हूँ एक कैंडल। जब कोई कैंडल नीचे से ओपन होता है, इधर से ओपन होता है और इधर से क्लोज होता है, तो ये ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। क्योंकि प्राइस जो होता है वो कैंडल ऊपर जाती है, तो इसका मतलब ये बुलिश कैंडल होता है, तो ये ग्रीन कैंडल बन जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसे ग्रीन कैंडल भी कहते हैं। और रेड कैंडल भी आपको मैं बताने वाला हूँ, बताऊँगा, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल किस दौरान बनना चाहिए? हमें ग्रीन कैंडल बनने में हमें प्रॉफिट होता है, तो इसलिए ग्रीन कैंडल को बुलिश भी कहा जाता है, क्योंकि ये मार्केट को ऊपर ले जाने में काम करता है। तो ग्रीन कैंडल जैसे ये वाला 58 पॉइंट पे है, ठीक है। ये वाला 52 पॉइंट पे है, ये वाला 54 पॉइंट पे है और ये वाला पॉइंट 46 पॉइंट पे है, ठीक है। तो
ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा कि हमारा ये पॉइंट माना जाएगा। पॉइंट, ये ओपनिंग इधर का है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ओपन होता है और ये वाला पॉइंट क्लोजिंग है। तो 48 पॉइंट से ओपन हुआ और ये 52 पॉइंट पर क्लोज हुआ। पर ये 54 पॉइंट तक इसकी शैडो गई है, ठीक है। पर उसको हम नहीं मानेंगे, शैडो का पॉइंट हम नहीं मानते। हम ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट की शैडो मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बुलिश का काम करते हैं। तो मैं आपको एक और इमेज की तरफ लेके चलता हूँ। तो रेड कैंडल को की तरफ लेके चलता हूँ आपको, ताकि आपको मैं दूसरी कैंडल भी समझा दूँ, ठीक है। तो इसे, ये है रेड कैंडल, ठीक है। ये रेड कैंडल किस दौरान बनता है? ये रेड कैंडल जब मार्केट बेरिश हो। तो पहले आप ये समझ लो कि बेरिश क्या होता है, बुलिश क्या होता है। बुलिश जो होता है वो, बुलिश कैंडल होता है जो, वो ग्रीन होता है, ठीक है। ग्रीन होता है, ग्रीन होता है। और बेरिश कैंडल होता है वो रेड होता है, ठीक है। बेरिश कैंडल रेड होता है। तो ये बेरिश और बुलिश क्या होता है? बेरिश, बेरिश उसे कहा जाता है जो कैंडल मार्केट को ऊपर लेके जाए, उसे हम बुलिश कहते हैं, बुलिश, ठीक है। और बेरिश वो होता है जिसे, जो मार्केट को नीचे लेके जाता है, नीचे लेके जाता है ऐसे ऐसे। तो इसे हम बेरिश कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम बेरिश कहते हैं क्योंकि ये मार्केट को नीचे धकेलने का काम करता है। तो ये बेरिश कैंडल है, ठीक है। तो ये रेड कलर में होता है। तो इसके भी 4 पॉइंट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो इसे कहते हैं हम शैडो कह लो इसे, ठीक है। शैडो कह लो, इसे बॉडी कह लो, इसे भी शैडो कह लो, ये भी शैडो है। ये शैडो हो गई, ये हो गई इसका ओपनिंग पॉइंट, ये होगी क्लोजिंग पॉइंट। ये ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट चेंज है, बाकी सारे पार्ट सेम है इसके ग्रीन कैंडल की तरफ। पर ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट चेंज है क्योंकि ये बुलिश बेरिश मार्केट के दौरान बनता है कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल कब बनती है? तो ये भी आपको बताता हूँ ये कैंडल कब बनती है। तो ये कैंडल, जब कोई कैंडल बनती है, ठीक है, कोई कैंडल ऊपर से ओपन होता है, ठीक है। इसका ओपनिंग पॉइंट ऊपर रहता है और क्लोजिंग पॉइंट नीचे रहता है। तो ये कैंडल रेड हो जाती है। और जब रेड बनती है तो मार्केट नीचे चले जाता है, ठीक है। जिस भी कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ऊपर हो और क्लोजिंग पॉइंट नीचे रहे, तो वो बेयरिश कैंडल होता है और वो रेड बन जाती है, ठीक है। तो वो रेड बन जाती है। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ रहा हो और आप नोट बना रहे होंगे। जो जो मैं आपको बताते जानता हूँ आप वो नोट बनाते रहिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ ना आए हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है। बस आप मेरा चैनल मोनेटाइज करा दो क्योंकि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मेरे को कमेंट कर देना और वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना, ठीक है।